साथियों, मैंने पिछले साल 24 फरवरी से एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी और जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी तो बहुत सारे लोगों ने उसको लेकर के मजाक उड़ाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने बयान दिए थे यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, यात्रा 40 किलोमीटर नहीं चलेगी, परिवर्तन आएगा कैसे। और जब मैंने उस यात्रा की शुरुआत करी नूह के सिंगार गांव से, तो मेरे साथ जो यात्रा में शामिल साथी थे उनका उत्साह देखने वाला था। उनमें एक अलग जोश था, एक अलग जज्बा था। सब में एक इस बात को लेकर के हौसला था कि हम परिवर्तन करके रहेंगे। और वो यात्रा जब 6 महीने 11 दिन हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरी और चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे जब कैथल पहुंची तो लाखों की संख्या में लोगों ने उस यात्रा का स्वागत करने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। उस वक्त मैंने खुल करके कहा था कि हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैंने कहा था कि भाजपा और जसपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, लोग कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं आने देंगे। आज पूरे प्रदेश में उसी किस्म के हालात हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी गांव में जाकर के जनसभा नहीं कर सकता, किसी गांव में अकेला जाकर के किसी से वोट नहीं मांग सकता। सब जगह भाजपा का डट करके विरोध है। आज पुलिस फोर्स के साथ गांव में जाते हैं, उस इलाके का जो थानेदार होता है वो गांव के सरपंच को बुला करके कहता है अगर तेरे गांव में किसी किस्म की किसी ने नाराजगी व्यक्त करी, किसी ने विरोध किया तो तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा मैं इस लोकसभा के चुनाव में किसी गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मनोहर लाल खट्टर को इस बात का एहसास हो गया कि हरियाणा प्रदेश की 85% जो गांव में बस्ती है वो भारतीय जनता पार्टी को जहां 10 की 10 जीतने का दावा करती थी, 10 की 10 पे जमानत जब्त कराने का काम करेगी। आप में से कुछ साथी कुरुक्षेत्र गए होंगे, आप में से कुछ साथी कल हिसार भी गए थे। आपने देखा था कुरुक्षेत्र में किस तरह का उत्साह था लोगों में, कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, किस तरह का जोश लोगों में था। कुरुक्षेत्र के लोगों ने फैसला कर लिया कि जहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे वहीं जो गठबंधन का उम्मीदवार है उसको भी खाली हाथ दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यहां पे भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। यहां भी लोगों के बीच में अफवाह फैलाने वाले लोगों को भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शैलजा की स्थिति अच्छी है। अगर सरसा में शैलजा तो फिर 10 साल पहले छोड़ करके नहीं भागती।
जहां साथियों कांग्रेस के लोग आपस में बटे हुए हैं, जहां एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने बूथ को जीतने की जरूरत है। ये सरसा के कांग्रेसी, सरसा लोकसभा के कांग्रेसी आपस में एक दूसरे की टांग ये भित्तरघात करेंगे और ये भित्तरघात करके हमारे जीतने वाले उम्मीदवार संदीप के करेंगे। ये प्रचार मेरे बारे में करेंगे, कहें अभय सिंह तो कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र से निकल नहीं सकता, वहां उसका चुनाव फंसा हुआ है। लेकिन साथियों, आपने ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी। हर व्यक्ति ने अपने आप को अभय सिंह चौटाला समझ करके इस चुनाव को आगे बढ़ाना है। आज पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति की निगाह जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर है। मैंने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान एक चीज को बहुत करीबी से देखा और समझा था। जहां लोग भाजपा से दुखी है, भाजपा को बदलना चाहते हैं, वहां हर व्यक्ति की इच्छा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार फिर से इस प्रदेश और देश में बने। प्रदेश में सरकार साथियों तब बनेगी जब आप लोकसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने का काम करोगे। मुझे सरसा के लोकसभा क्षेत्र के एक कार्यकर्ता पे पूरा भरोसा है। अब लगातार 20 दिन हर रोजाना अपना बूथ कैसे जीता जाए, इसके लिए अपने बूथ के मतदाताओं से संपर्क करने का काम करेगा। अगर आपने अपने अपने बूथ के ऊपर मतदाताओं के साथ संपर्क कर लिया, अगर आपने घंटा घंटा टाइम रोज निकाल लिया, तो साथियों मान करके चलो लाखों की वोट से आपका उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत जाएगा। जहां लोगों ने एक मन बना रखा है, फैसला कर रखा है, केवल लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। आज ये मान के चलो चुनाव की शुरुआत है और इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चुनाव के अंदर अपनी ताकत दिखानी है। चौधरी देवीलाल कहा करते थे, हवा बनाओ, जिसकी हवा बन जाती है वो जीत जाया करता है। हवा बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है सरों की गिनती करना, बड़ी रैली करना, जलसा करना और उसके अंदर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना। दूसरा तरीका भी गोकुल सेतिया ने आपको बताया था कि 500-700 गाड़ियां लेकर के सारे कार्यकर्ता हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र में जाएं, आपका उम्मीदवार आपके साथ जाए और सुबह से शाम तक लगातार विधानसभा क्षेत्र के गांव का रोड शो करके एक मैसेज दे दे कि पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा हो गया। मैं समझता हूं कि अगर इस काम को आगे बढ़ा दोगे तो फिर हर हालत के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत जाओगे। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लोगों तक पहुंच के, कोई लोगों तक जा सके। जिन्होंने जो कुछ ताकत दिखानी थी अब से पहले दिखा चुके हैं। मेरे साथ पत्रकार साथी बैठे थे, मैंने पूछा था, शैलजा जी आई थी, रोड शो कर रही थी, पत्रकार साथी बता रहे थे रोड शो तो किया लेकिन गाड़ियां सारी की सारी बाहर की थी, सरसा की, और सरसा लोकसभा क्षेत्र की कोई गाड़ी नहीं थी।
इक्का दुक्का गाड़ियां उनके साथ जरूर थी, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश से गाड़ियां बुला करके अपना रोड शो के एक दिन में पूरा करने का काम किया। हम एक दिन में नहीं, 8 दिन चलाएंगे। 7 तारीख को सवेरे 9 बजे रोड शो की शुरुआत चुटाला गांव से करेंगे। पहले दिन डबवाली का रोड शो होगा। मेरी आप सब साथियों से आग्रह है कि हर हल्के से 100 गाड़ियां लेकर के चुटाला गांव में 900 गाड़ियों के काफले के साथ पहुंचना है। डिसिप्लिन में सीधी एक कतार में चलना है। सब गाड़ियों के ऊपर झंडा नहीं, चौधरी देवीलाल का स्टिकर पीछे लगा करके, और यह दिखाना है कि चौधरी देवीलाल की फौज निकल पड़ी है। झंडा तो लगाओगे तो इलेक्शन कमीशन वाले तंग करेंगे। चौधरी देवीलाल का फोटो स्टिकर लगा होगा, कोई परेशान नहीं करेगा। अगले दिन कालावाड़ी में, कालावाड़ी से शुरू करेंगे, शाम को कालावाड़ी में बड़ी जनसभा करके खत्म करेंगे। उससे अगले दिन रानिया से शुरू करेंगे और रानिया में शाम को लेकर के खत्म करेंगे। रानिया में जनसभा करेंगे। उससे अगले दिन इलाहाबाद से इसकी रोड शो की शुरुआत करेंगे। इलाहाबाद में आकर के शाम को रोड शो को खत्म करेंगे। वहां भी इलाहाबाद शहर की सभा करेंगे। उससे अगले दिन सरसा में करेंगे और सरसा के बाद फतेहाबाद में, फतेहाबाद के बाद रतिया में। शहर से शुरू करेंगे, गांव से होकर के शाम को शहर में खत्म करेंगे, शहर की सभा करेंगे। इसी तरह पे टुहाना में करेंगे और टुहाना के बाद अगले दिन नरवाना में करेंगे। नरवाना में रोड शो का समापन कर देंगे और उसके बाद 20 तारीख को सरसा की अनाज मंडी में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। इतनी बड़ी सभा करना कि आपके सामने चुनाव लड़ने वाले लोग अपना बोरी बिस्तरा बांध करके 20 को चले जाए। करोगे 20 तारीख की जनसभा की तैयारी? ये बताओ, जनसभा दिन में करनी है कि शाम को करनी है? जनसभा शाम को करनी है तो फिर शाम को तो खुले मैदान में करनी होगी। मैं तुम्हारे भरोसे पे 20 तारीख की 20 तारीख की शाम की जो सभा होगी वो हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी सभा आप लोगों ने करनी है। शाम को 7 बजे की सभा रखेंगे ताकि कोई ये ना के मौसम भी ठंडा हो जाएगा। 7 बजे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? मैं खुद आऊंगा 7 बजे 20 तारीख की शाम को। और आपसे उम्मीद करूंगा कि 20 तारीख को बहुत बड़ी सभा करके सरसा की 5 सीटें जीतने का काम करोगे। लोकसभा में भी भारी बहुमत से इन 5 सीटों से जिताने का काम करोगे। मुझे नरवाना के लोग मिले थे, कार्यकर्ता मिले थे, कह रहे थे हम अकेले नरवाना से 50,000 वोटों से जिता करके भेजेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम 50 से जिता करके भेजोगे तो सरसा की 5 सीटों से 1.5 लाख से हम जिताएंगे। अब इसके बाद क्योंकि नामांकन पत्र का समय हो गया, आप लोगों ने दफ्तरों के उद्घाटन करने हैं, मुझे भी आगे 1-2 और कार्यक्रम है, उनमें शरीक होना है, जाना है। मेरा आप सबसे एक आग्रह है, गर्मी का मौसम है, हम ज्यादा दूर पैदल नहीं चल करके जाएंगे।
केवल सुरखाव चौक तक पैदल चलेंगे। यहां से आप सारे के सारे साथी मेरे साथ ऊंची आवाज में नारे लगाते हुए, हाथों में झंडा लेकर के पार्टी का, और रोडी बाजार होकर के सुरखाव चौक तक सारे के सारे चलोगे। उसके बाद वहीं हम अपना समापन कर देंगे। सब साथी अपने अपने घरों के जाकर के आज से ही अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार और प्रसार शुरू कर देंगे। अपना अपना बूथ कैसे जीता जाए उस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस सारे चुनाव का संचालन जो करे, जो जिम्मेवारी मैं लगा रहा हूं, वो 5 लोगों की एक टीम बना रहा हूं, 5 मेंबर्स की कमेटी बना रहा हूं। वो इस पूरे चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करेगी। डॉक्टर सीताराम, उनके साथ साथ गोकुल सेतिया जी, दोनों जिलों के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी इनके साथ रहेंगे। और 5वां जो मेंबर होगा वो नरवाना से किसी साथी को, नरवाना का जो हल्के का अध्यक्ष है उसको लेंगे, ताकि ये 5 लोग मिलकर के पूरे इलेक्शन का संचालन करें और अलग अलग कार्यक्रम बनाए, अलग अलग कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाना है उस रूपरेखा को तैयार करें। मुझे पूरा भरोसा है जहां ये 5 साथी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, वहीं आप लोग पहले दिन के रोड शो से ये मैसेज दे देंगे कि सरसा फतेह कर चुका है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आप बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी, आपने विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं सुरखाव चौक तक एक पैदल पूरे शहर से निकल करके, शहर के लोग जब आपको देखेंगे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि बाहर का नहीं, टोटल का टोटल कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला सरसा से आया हुआ है। सारे चलोगे साथ मेरे? चलो।